राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, एक प्रश्न के आधार पर एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, भजन सिमरन या ध्यान करने की सही विधि क्या है? क्या है ध्यान या भजन सिमरन करना? आपने कहा कि जहाँ पर ध्यान करने पर आवाज़ निकलती है, आपने बताया कि वहाँ ध्यान करो, उस आवाज़ को सुनो, लेकिन कंपन ज़्यादा होने से वहाँ पर एकाग्रता टिकती नहीं, जिसको तीसरा तिल कहा जाता है। क्या हमें भजन करते वक्त मन को देखते रहना चाहिए, उसको महसूस करते रहना चाहिए? उस समय क्या विचार रहना चाहिए, उस समय क्या फीलिंग रहनी चाहिए? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, भजन और सिमरन वैसे ये एक ही प्रक्रिया के दो अंगों को तोड़ तोड़ कर बनाया है। ध्यान को दूसरी भाषा में भजन और सिमरन कहा गया है, राधा स्वामी संतमत के अनुसार। अब सिमरन और भजन ये दो अंग हैं। सिमरन किया जाता है एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, और ध्यान या भजन भजन कहते हैं शब्द धुन सुनने को या प्रकाश की तरफ देखने को, शब्द धुन में लीन हो जाने को, अंग को कहा जाता है भजन। अब बहुत से व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि हम सारी उम्र 30-30, 40-40 साल इस सिमरन के शब्दों को ही दोहराते जाएंगे, एकाग्रता ही करते जाएंगे, पर हम इसका दूसरा अंग जिसको भजन कहा गया है राधा स्वामी मत के अनुसार, वो नहीं करेंगे। दूसरा अंग धुन सुनने का अंग हम उसको नहीं करेंगे। ये बहुत से व्यक्ति करते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं आज तक सिर्फ सिमरन ही सिमरन के शब्दों का जाप करते हैं और दूसरे अंग को नहीं करते हैं। अब देखो मेरे मित्र, जिसने भी ये सवाल पूछा है, पहली बात तो आपके ख्याल में ये आनी चाहिए कि एकाग्रता ध्यान नहीं है। मैंने कभी एकाग्रता करने को नहीं कहा और ना ही किसी संत ने एकाग्रता करने को ध्यान कहा है। अगर एकाग्रता करने को ही ध्यान कहा जाता तो तुम्हारे संत सद्गुरु जिसने भी तुम्हें सिमरन के शब्दों का जाप करने को कहा है, उसने केवल तुम्हें सिमरन के शब्दों का जाप करने को ही क्यों नहीं कहा? उसने क्यों कहा कि शब्द धुन सुनने वाले अंग को भी करना है? क्या ज़रूरत थी उसको? तो ध्यान बहुत अलग बात है। साधारणतः तो यही समझा जाता है कि एकाग्रता ध्यान है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, क्योंकि एकाग्रता में तनाव है। एकाग्रता का मतलब ये है कि सब जगह से छोड़कर एक जगह मन को ज़बरदस्ती रोकना। अब आप जी के दिमाग में अनंत विचार चलते हैं, बहुत से तरह तरह के विचार चलते हैं, बच्चों के, बेटों के, बेटियों के, बीबी, घरवार, दौलत, शोहरत या अपनी पत्नी या पति के बहुत से विचार चलते हैं। किसी का कारोबार डूबा है, किसी का कारोबार बनाना है, तो नाना प्रकार के विचार हर किसी व्यक्ति के अंतस में चलते हैं। तो सद्गुरु क्या कहता है कि तुम ये शब्दों का जाप करना शुरू कर दो, और जब तुम उन शब्दों का जाप करना शुरू कर दोगे, वैसे तो खास उनका कोई मतलब नहीं होता है, परंतु वो शब्द जो होते हैं वो तुम्हारे द्वारा इसलिए जाप करवाए जाते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, बहुत से विचार चल रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो एक दिन में तुम्हारे अंदर 10,000 विचार चलते हैं, तो तुम्हारा मन 10,000 शाखाओं में बंटा हुआ होता है।
तो जब तुम्हारा मन 10,000 शाखाओं में बंटा हुआ होता है तो तुम परेशान होते हो, दुख भोगते हो, सुख भोगते हो, खुशी भोगते हो, गम भोगते हो और भी बहुत सी चीज़ों को भोगते हो। परंतु जब तुम इन सिमरन के शब्दों का जाप करते हो तो तुम्हारे मन के द्वारा एक ही तरह के विचार को पैदा किया जाता है। अब कईयों को 5 नाम का सिमरन दिया जाता है, कईयों को 3 नाम का, और भी तरह तरह के सद्गुरु जो खुद जाप करते हैं वो तरह तरह के मंत्रों का जाप करने को कहते हैं। इन मंत्रों में कोई विरोधाभास नहीं है। इन मंत्रों का काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें एकाग्रता प्राप्त करने में मदद मिले। तुम्हारे जो फ़र्ज़ करो 10,000 विचार चलते हैं दिन में, वो 10,000 विचार ना चलकर एक विचार तुम्हारे मन में चले और एकाग्रता प्राप्त हो जाए। जब तुम्हारे अंदर एकाग्रता प्राप्त होनी चली जाएगी, शुरू होती जाएगी, तो तुम्हें बाकी विचारों के प्रति आकर्षण खत्म होने लगेगा। देखो, ये जो विचार होते हैं यही हमें सुख दुख का अनुभव करवाते हैं। अभी आप दिमाग में सोचो कोई ऐसी खास चीज़, सोच लो कि तुम्हारा जन्मदिन था या कोई ऐसी चीज़ थी जिस दिन तुम्हें कुछ बड़ी खास चीज़ मिली। तो अभी जैसे ही तुमने उसे सोचा, या किसी की शादी हुई, किसी को कोई पैसा मिला, कोई भी चीज़ मिली जो आपको खुशी देने वाला विचार है, आप अपने दिमाग में अभी सोचो। अब जैसे ही आप अपने अंदर दिमाग में, मन में उन विचारों को, अच्छे विचारों को सोचोगे तो आप अभी सुख महसूस करने लगोगे। अब आप फिर से सोचो कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार भाग गया है, छोड़कर चला गया है या मर गया है, तो अभी आपके अंदर दुख का जो अनुभव है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सुख दुख अनुभव होते हैं ये विचारों के कारण अनुभव होते हैं। अब ये जो शरीर में कष्ट होता है, इससे दर्द होता है, इससे दुख नहीं होता। मेरी उंगली कट गई तो मुझे दर्द होगा, कष्ट होगा, परंतु अगर मैं अपने विचारों के प्रति सजग हूँ तो मुझे उंगली कटने का दुख नहीं होगा। दुख सुख ये आपके अच्छे और बुरे विचारों के मेल से बनते हैं। अच्छा विचार आया, सुखी हो गए, सुखी महसूस किया। बुरा विचार आया, बुरा महसूस किया, तुम उसको दुख कह सकते हो। तो इसी प्रकार से जैसे ही तुम्हारे अंतस में केवल एक विचार उत्पन्न होगा, जो भी मंत्र तुम्हारे गुरु द्वारा दिया गया है या जहाँ भी तुम जाते हो, तो जब तुम उसी मंत्र का जाप करोगे तो ज़बरदस्ती ये एकाग्रता होती है। ये है पहला अंग सिमरन करना। एकाग्रता सदा ज़बरदस्ती है, क्योंकि मन तो भागता है और आप कहते हैं नहीं भागने देंगे, तो आप और मन के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और जहाँ लड़ाई है वहाँ ध्यान कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लड़ाई ही तो उपद्रव है हमारे पूरे व्यक्तित्व की, कि वहाँ पूरे वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, संघर्ष है। तो मन को ऐसी अवस्था में छोड़ना है जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तब तो ध्यान में आप जा सकते हैं, या दूसरे अंग शब्दों में भजन में आप गहराई में उतर सकते हैं। इसीलिए आपको दूसरा अंग दिया गया है शब्द धुन सुनना। मन को छोड़ना है निर्द्वंद। अगर द्वंद्व किया तो कभी ध्यान में नहीं जा सकते, और अगर द्वंद्व किया तो परेशानी बढ़ जाने वाली है, क्योंकि हारेंगे, दुखी होंगे। जोर से द्वंद्व करेंगे, हारेंगे, दुखी होंगे और चित्त विक्षिप्त होता चला जाएगा। बजाय इसके कि आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, और उदास और हारा हुआ फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा हमारा मन। तो मन से तो लड़ना ही नहीं है ज़्यादा। ये तो मेरा पहला सूत्र है। जो मन से लड़ेगा उसकी हार निश्चित है। देखो, मेरा समझाने का ढंग और है, समझने की चेष्टा करना। अर्थ एक सा है, शब्द नए लग सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनना। अगर जीतना हो मन को तो पहला नियम ये है कि लड़ना मत। तो इसीलिए मैं एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए ज़्यादा सलाह नहीं देता हूँ
उन लोगों को जो मेरे साथ निरंतर कॉल पे बात करते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस पे बात करते रहते हैं, मैं उनको ज़्यादा कंसंट्रेशन की सलाह नहीं देता हूँ। मेरी सलाह तो है रिलैक्सेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए नहीं। मेरी सलाह एकाग्रता के लिए नहीं है, मेरी सलाह विश्राम के लिए है। तो घंटे भर के लिए मन को विश्राम देना, तो विश्राम का सूत्र अलग हो जाएगा। विश्राम का पहला तो सूत्र ये है कि मन जैसा है हम उससे राज़ी हैं। अगर आप नाराज़ हैं, मन से नाराज़ हैं, तो फिर विश्राम नहीं संभव हो सकता, क्योंकि नाराज़ी से लड़ाई शुरू हो जाएगी। मन जैसा भी है, बुरा और भला, क्रोध से भरा, चिंता से भरा, विचारों से भरा, जैसा भी है हम उसी मन के साथ राज़ी हैं। तो 1 घंटे के लिए वक्त निकाल लें और मन जैसा है उसके साथ पूरी तरह राज़ी हो जाएं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी शब्द धुन सुनते के वक्त। विरोध ही नहीं है हमारा कोई। अगर मन भागता है तो भागने देते हैं, अगर रोता है तो रोने देते हैं, अगर हंसता है तो हंसने देते हैं, अगर वह व्यर्थ की बातें सोचता है तो सोचने देते हैं। हम कहते हैं मन जो भी करे, 1 घंटा लड़ाई नहीं करेंगे, तो पहली बात हम लड़ेंगे ही नहीं। मन जो भी करेगा हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। ये भी एक नया ढंग है ध्यान में उतरने का। यह ना लड़ना हो तो एक तो स्थूल लड़ाई है जब आप लड़ते हैं कि मन कह रहा है कि यहाँ जाना है और आप कहते हैं कि वहाँ नहीं जाएंगे, जैसा कि साधारणतः धार्मिक आदमी करता रहता है। इसीलिए धार्मिक आदमी साधारणतः दुखी आदमी होगा। बहुत से व्यक्ति हैं जो दुखी ही दुखी रहते हैं, जिंदगी को कभी आनंदित होकर जीते नहीं। धार्मिक आदमी पूरे वक्त यही करता रहता है। मन कहता है खाना खाओ, वह कहता है नहीं खाएंगे। मन कहता है ये कपड़ा बड़ा सुंदर है, वह कहता है हम कपड़े छोड़ देंगे। वह मन से लड़कर ही चलता है। तो मन से लड़कर वह दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन शांत नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब देखो, जैसे आप सिमरन के शब्दों का जाप करते हो, सिमरन के शब्दों का जब तक जाप करते हो तब तक तो आपके मन के अंदर एक ही विचार गूंजता है, पर जब आप छोड़ देते हो फिर वही झंझट, फिर वही परेशानी, फिर वही दुख। तो मेरी सलाह के अनुसार अगर आप चलोगे तो आप बढ़िया कर पाओगे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जब आप भजन सिमरन के लिए 2-2.5 घंटे बैठें, तब तो आप जो विधि आपको बताई गई है उसी विधि के अनुसार करते जाएं। परंतु जब आप पूरे दिन के दिनचर्या का जीवन जी रहे हो तो क्या करना है, उसी के बारे में मैं समझाने की चेष्टाएं कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे के लिए मन से कोई लड़ाई नहीं लेनी है। मन जो करता है हम कहते हैं करो, लेकिन ये तो बहुत स्थूल हुई बात। हमारे मन में बड़ी सूक्ष्म लड़ाई है जिसका हमें पता नहीं है। कंडेमनेशन है हमारे मन में। जैसे हम ये भी कह देंगे कि अच्छा जो करना है करो, लेकिन इसमें भी कंडेमनेशन हो सकता है। इसमें भी ये हो सकता है कि कोई बात नहीं, हम नहीं लड़ते हैं। ये बात तो ठीक नहीं है कि मन सोच रहा है कि एक वैश्य के घर चले जाएं। हम कहते हैं बात तो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि 1 घंटा हमको नहीं लड़ना है इसीलिए हम नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। अगर इतना भी रुख है भीतर कि ये बात ठीक नहीं है तो लड़ाई जारी है, तब विश्राम उपलब्ध नहीं होगा। ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ। रात को सोने से पहले आपने कैसे सोना है वो भी आप साथ में जोड़ते जाएं। तो स्थूल रूप से लड़ना नहीं है, सूक्ष्म रूप से निंदा और प्रशंसा नहीं करनी है कि ये ठीक है, ये गलत है। ये मन करेगा तो एक भीतरी अप्रूवल है कि हमारा हाँ ये बहुत बढ़िया हो रहा है, कि कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहा है, ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और एक नग्न स्त्री की मूर्ति बना रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है। ये सूक्ष्म निंदा और प्रशंसा भी नहीं होनी चाहिए ध्यान में। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ना मत और किसी तरह का रुख मत लेना, एटीट्यूड मत लेना कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, निर्णय मत लेना कि क्या है, जो है सो है।
इसीलिए तो संत सद्गुरु कहते हैं, परखों में मत पड़ो, कोई अच्छा है या बुरा इसके बारे में मत सोचो। हम एक वृक्ष के पास खड़े हैं, उसमें कांटे लगे हैं तो लगे हैं और फूल लगा है तो लगा है। हम ना तो ये कहते हैं कि फूल अच्छा है, ना ये कहते हैं कि कांटे बुरे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि हमें पता चल रहा है कि कांटे लगे हैं और फूल लगा है। हम फूल और कांटे के बीच ना कोई तुलना करते हैं, न एक दूसरे को ऊंचा नीचा बिठाते हैं, न हम ये चाहते हैं कि फूल ही फूल हो जाएं और कांटे बिल्कुल न रह जाएं। तो अगर ठीक से समझेंगे आप तो एक तो स्थूल लड़ाई हुई, एक सूक्ष्म लड़ाई हुई और एक अति सूक्ष्म लड़ाई है। अति सूक्ष्म का मतलब ये है कि अगर हमारे मन में कोई चाह भी है कि ऐसा होना चाहिए तो बहुत गहरे में लड़ाई चलती रहेगी। हम नहीं कहते कि कांटा बुरा है, लेकिन बहुत गहरे मन में ये कहता है कि कांटा ना होता और फूल होता तो अच्छा होता। अगर इतना भी भीतर की किसी परत पर भाव है तो लड़ाई जारी रहेगी। आप लड़ रहे हैं, आप कांटे को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तो मेरे लिए ध्यान का मतलब है संपूर्ण स्वीकृति। स्थूल लड़ाई नहीं, सूक्ष्म लड़ाई नहीं, अति भावों की सूक्ष्म लड़ाई भी नहीं। घड़ी दो घड़ी के लिए 24 घंटे में इस तरह छोड़ने लगे अपने आप को। कोई भी वक्त चुन सकते हैं। इस छोड़ने से जैसे जैसे छोड़ना सरल होगा, एकदम से छोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम इतने लड़ रहे हैं कि हम भूल ही गए हैं कि ना लड़ें कैसे रहें, बिना लड़े कैसे रहें। मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी सभी प्रकार की पकड़ छोड़ दो, फिर आप जब शब्द धुन सुनने में लीन होने लगते हो, आपको वो परमात्मा भीतर खींच लेगा। आपने बाहर की पकड़ छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़नी है। अगर एक पति पत्नी को हम कहें कि 24 घंटे बिना लड़े इस घर में रह जाओ, तो रह सकते हैं बिना लड़े, लेकिन उनसे कहे कि लड़ने का भाव ही मत उठने दो, निंदा प्रशंसा भी मत करो, तो कठिनाई शुरू हो जाएगी। और उनसे हम अगर ये कहें कि ये सोचो मत कि पत्नी कैसी है, कि पति कैसा है, जैसा है ये सोचो, तब और कठिन हो जाता है। ना लड़ना बहुत आसान है कि 24 घंटे का जो लड़ाई है वो उसको कसद कर लिया कि नहीं लड़ेंगे, तो एक दूसरे से बचकर जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई जारी है, क्योंकि उस बचकर जाने में भी लड़ाई चल रही है। नहीं बोल रहे हैं कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो ना बोलना लड़ाई हो गई। ऐसी बातें नहीं उठा रहे हैं जिनमें लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई जारी है। लेकिन सूक्ष्म तल पर अगर हम कोई भाव और रुख ले रहे हैं, देख रहा हूँ मैं कि ये जो पत्नी है टेबल फिर वहीं रख दे रही है जहाँ की 1000 दफ़े कहा कि मत रखना, चूँकि लड़ना नहीं है, नहीं लड़ रहे। और ठीक है, स्वीकार भी कर रहे हैं कि टेबल अब जहाँ रखनी है रख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि 24 घंटे लड़ना नहीं है। लेकिन मन में ये भाव आ रहा है, वही गलती फिर की जा रही है जो कि सदा मना की गई है, तो वह लड़ाई जारी है। अब वह प्रकट नहीं हो रही, लेकिन लड़ाई जारी है। तो जो पीछे प्रश्न पूछा गया था मित्र द्वारा कि भजन के वक्त क्या करना चाहिए, मन को देखते रहना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए, अभी उसका जवाब देने लगा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, तुम लाने की कोई कोशिश ही मत करना, कोई फीलिंग मत लाना। तुम लाए तो लड़ाई शुरू हो गई। तुम्हारा लाना ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं लाना है। जो हो रहा है वह है, तुम्हारी तरफ से कुछ भी मत करना, जो होता हो उसे होने देना। यही तकलीफ़ है। यही तकलीफ़ है कि हम सोचते हैं कि फिर हम करें तो करें क्या। नहीं, आपने कुछ किया कि मन से लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि करने का मतलब ही ये होता है कि कुछ था जो नहीं होना था वह हो रहा था, कुछ था जो होना था और नहीं हो रहा था, हम उसको बदल रहे हैं। लड़ाई शुरू हो गई ना। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ करना ही मत। जब तुम शब्द धुन सुनने के लिए बैठो, कुछ भी मत करना, जो हो होने देना, लेट गो की हालत रखने देना। अपनी तरफ से डूइंग की हालत नहीं है, लेटिंग गो की हालत है। यही दूसरा अंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे समझ लो कि मैं मर जाऊं अपने कमरे में, फिर कमरा कैसा चलेगा, ये लोग गुजरेंगे मेरे यहाँ से,
टेबल कहीं रखी जाएगी, फ़ोन की घंटी बजेगी, सब होगा, लेकिन मैं क्या करूँगा। मैं नसरुद्दीन की एक कहानी कहता रहता हूँ। मुझे याद आई है, उसने अपनी पत्नी से एक बार पूछा कि कई लोग मरते जा रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग मर कैसे जाते हैं, और अगर कभी मैं मर जाऊं तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं मर गया हूं। तो तुझे कुछ अगर पता हो तो मुझे बता दे, समझूंगा कैसे कि मैं मर गया हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, इसमें कुछ समझने की बात है, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। नसरुद्दीन गया था जंगल में लकड़ी काटने। सर्द थी सुबह, बर्फ़ पड़ रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए तो उसने सोचा कि मरे, मुझे लगता है कि अब मैं मर रहा हूँ, क्योंकि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और लक्षण एक ही बताया गया था, जब हाथ पैर ठंडे हो जाएं तो समझ लेना तुम मरने लगे। जब वे होते ही चले गए ठंडे और उसकी कुल्हाड़ी भी छूटने लगी हाथ से, उसने कहा अब तो बात पक्की है। तो उसने मरते हुए लोगों को देखा था कि मरा हुआ आदमी खड़ा नहीं रहता, लेटा रहता है, तो वह झट से लेट गया। जब वह लेट गया तो और सब ठंडा होने लगा, क्योंकि काम कर रहा था तो थोड़ा गर्म था। तो और सब ठंडा होने पर उसने कहा, अब ठीक है, अब तो आखिरी वक्त आ ही गया, अब मर गए। जब पूरा ठंडा हो गया तो उसने समझा कि मर गए। तो स्वभावतः मरा हुआ आदमी किसी को चिल्लाता नहीं, किसी से बोलता नहीं, किसी को देख नहीं सकता। तो उसने आंख बंद कर ली, चिल्लाना बंद कर दिया। उसने कहा, अब कोई सार ही नहीं, जब मर ही गए और लक्षण पूरा हो गया। 4 आदमी निकलते थे रास्ते से, उन्होंने देखा कि कोई आदमी मर गया, तो उन्होंने अर्थी बनाई उसकी। उसने सोचा कि मुर्दे की तो अर्थी बनती ही है, तो बन रही है। था वो जिंदा, लेकिन हाथ पैर ठंडे हो गए थे, तो उसने ये फ़र्ज़ कर लिए थे कि मैं मर रहा हूँ। तो क्या हुआ, अर्थी बन रही है उसकी। कई बार अर्थी ठीक नहीं भी बन रही थी, क्योंकि उन चारों को कोई इंतज़ाम नहीं था। तो कई बार उसे लगा कि सुझाव दे दूँ कि ज़रा ऐसा बांधो डंडा, लेकिन उसने कहा कि मुर्दे कुछ बोलते हैं, ये बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी मर ही गया वह कैसे बताएगा। इसलिए उसने जैसे भी बनी अर्थी बन जाने दी। अर्थी पर सवार भी हो गया, अर्थी चल पड़ी। लेकिन वे चारों परदेसी थे। जो रास्ते पर पहुँचे तो उनको सवाल उठा कि शमशान घाट कहाँ है, इस गांव का शमशान है कहाँ। तो मुल्ला को मालूम था, नसरुद्दीन को मालूम था, लेकिन उसने सोचा कि अब मर ही गए हैं। तो उन चारों ने सोचा कि बड़ी सर्दी है, बर्फ़ पड़ रही है, शमशान घाट कहाँ है, अब कोई निकले राहगीर तो पूछ ले। बड़ी देर हो गई, कोई राहगीर ना निकला। तो नसरुद्दीन से रहा ना गया, बड़ी देर तो उसने खुद को संभाला। फिर उसने कहा कि कोई राहगीर ही नहीं निकल रहा, ऐसे इमरजेंसी के क्षण में तो मुर्दे भी बोले तो कोई हर्जा नहीं इसमें। तो उसने कहा कि जब मैं ज़िंदा हुआ करता था तब लोग बाएं तरफ जाते थे शमशान घाट के लिए। उसने कहा कि जब मैं ज़िंदा हुआ करता था तब बाएं तरफ जाते थे। फिर इतना कहकर वह अपनी जगह फिर से लेट गया। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, अगर तू बोल ही रहा है तो हमें क्यों परेशानी में डाले हुए है। ये जो 1 घंटे भर नसरुद्दीन ने किया, ये ध्यान में होना चाहिए। इसी को जीते जी मरना कहा जाता है। गौर से समझना और चिंतन मनन करना मेरी बातों को, बहुत सी चीज़ें आपकी स्पष्ट होंगी कि भजन में करना क्या है, या जो ध्यान है करते कैसे हैं। बहुत से होंगे जिन्होंने नामदान लिया है, बहुत से होंगे जिन्होंने नामदान नहीं लिया है। जिन्होंने नामदान लिया है वे तो शुरू शुरू में अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने नामदान नहीं लिया है उनके लिए इस प्रक्रियाओं को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो दोबारा से इस वीडियो को सुन लेना, क्या पता आपकी समझ में आ जाए। 1 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10-10 बार इसको सुनना। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो घंटे भर नसरुद्दीन ने किया, ये ध्यान में होना चाहिए। यानी आपको कुछ करना ही नहीं है, इमरजेंसी भी आ जाए तो भी नहीं बताना है कि ये हो रहा है। आपको सब कुछ छोड़ ही देना है। जो हो रहा है बस हो रहा है। जब आप सब छोड़ देंगे और जो हो रहा है बस होता रहेगा, बंद तो नहीं हो जाने वाला। विचार चलते रहेंगे, आवाज़ कानों में पड़ती रहेगी, हृदय धड़कता रहेगा,
सांस चलती रहेगी, पैर में कीड़ा काटेगा तो पता चलेगा, पैर जाम हो जाएगा तो पता चलेगा, करवट बदलने का मन होगा तो रोकना मत, करवट बदलने का मन हो तो करवट को करवट लेने देना, पैर हाथ कीड़ी को हटाना चाहे तो हटा देना, ना तो अपनी तरफ से हटाना ना अपनी तरफ से रोकना। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? यानी अपनी तरफ से कुछ मत करना, अगर हाथ हटाना चाहे तो हटा देने देना और ना हटाना चाहे तो पड़े रहने देना। तो सारी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेना है। सब होता रहेगा, लेकिन जब सब होता रहे और हम सब स्वीकार कर लें तो एक बहुत नहीं चेतना का जन्म होता है शुरू। तत्काल तुम साक्षी हो जाते हो, तत्काल, क्योंकि जैसे ही तुम करता नहीं रहते तुम साक्षी हो जाते हो, जागृत अवस्था में आ जाते हो। कोई उपाय ही नहीं है दूसरा, यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक है। लोग सोचते हैं कि जागृत अवस्था होना पड़ेगा, साक्षी होना पड़ेगा, विटनेसिंग होना पड़ेगा। देखो, साक्षी कोई हो ही नहीं सकता। वह तो जब करता नहीं रह जाता तो होगा क्या? अब जैसे कि नसरुद्दीन की अर्थी बांधी जा रही है, अब वह क्या करेगा बेचारा? देख रहा है साक्षी ही भर है, करने की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वह आदमी मर गया है। जिस क्षण तुम्हारे कर्ता का भाव चला जाता है उसी क्षण तुम्हारे साक्षी का भाव आविर्भूत हो जाता है। ये सहज होता है। इसीलिए साक्षी होना कोई कर्म नहीं, कृत्य नहीं, दृष्टा होना कोई कर्म नहीं, कृत्य नहीं, और वह दृष्टा हो जाना ही ध्यान है। साक्षी हो जाना ध्यान है, इससे ज़्यादा ध्यान कुछ भी नहीं है। दृष्टा हो जाने से मतलब तुम बस देख रहे हो, कोई अंतस में विचार नहीं उठता, कोई भावना नहीं उठती, तुम बस देख रहे हो। तुम्हारे सामने एक वृक्ष है, तुम बस वृक्ष को देख रहे हो, तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं उठता, वृक्ष हरा है, ये भी नहीं उठता कि यह वृक्ष है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस आप देख रहे हो वृक्ष को, आप बादल देख रहे हो, बस देखना मात्र रह जाए और कुछ भी ना रहे। इसको कहते हैं साक्षी हो जाना, इसको कहते हैं दृष्टा हो जाना। इसीलिए एकाग्रता को कभी ध्यान नहीं समझना, क्योंकि तुम करता हो, तुम कर रहे हो, तुम ही तो सिमरन कर रहे हो ना, तुम नहीं तो तुम्हारा मन कर रहा है। तुम्हारा किया हुआ तुमसे बड़ा नहीं होने वाला है। तुम परेशान हो, दुखी हो, तुम्हारा किया हुआ भी परेशान होगी, दुख होगा। अगर मैं स्टूपिड आदमी हूँ, मूड आदमी हूँ, तो मेरी एकाग्रता भी मूडता ही होगी। मैं ही एकाग्रता करूँगा ना, एकाग्रता कोई और तो नहीं करेगा। मैं एक मूड आदमी हूँ, मैं एकाग्रता करता हूँ तो एक मूर्ख एकाग्रता हो जाएगी। और क्या होने वाला है? और एकाग्र मूर्ख और खतरनाक है। अगर तुम दुखी हो तो दुखी होना ही एकाग्रता बन जाएगी तुम्हारी। दुख पर ही तुम एकाग्र हो जाओगे, जो और मुश्किल है। एकाग्रता कभी भी तुम्हें अपने से ऊपर नहीं ले जा सकती। ट्रांसेंडेंस नहीं है उसमें संभव, क्योंकि तुम ही करोगे तो आगे कैसे जाओगे? जो तुम्हारा करना है, तुम्हारे करने से तुम कैसे आगे जाओगे? सिमरन ही सिमरन के शब्दों का जाप तुम करते हो, करते रहो, मेरे चाहे सारी उम्र करते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक कि दूसरा अंग नहीं किया जाएगा। लेकिन साक्षी भाव जो है वह तुम्हारा कृत्य नहीं है। शब्द धुन सुनते समय तुम्हें बस इतना ही करना है, देखना है हो क्या रहा है तुम्हारे शरीर के साथ। अगर आवाज़ सुन रही है तो आवाज़ सुनते रहना है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होने देना है। तुम हो ही नहीं उसमें, वह हैपनिंग है। तुम तो अचानक पाते हो कि जिस क्षण वह स्थिति आ जाती है कि तुम करता नहीं रहे, यानी तुम सिमरन करने वाले नहीं रहे, तुम अचानक पाते हो कि तुम साक्षी हो गए, जागृता में आ गए। इस होने में कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती, यानी कर्ता होने से साक्षी होने तक तुम्हें जाना नहीं पड़ता। बस अचानक एक क्षण पहले तुम करता थे और अचानक एक क्षण बाद तुम पाते हो कि कर्ता खो गया और मैं सिर्फ साक्षी रह गया हूँ। मतलब कि जो जाप कर रहा था
वो खो गया, वो रुक गया। अब उस जाप जो हो रहा है उसको देखने वाला रह गया। जो तुम्हारे अंदर अनहद नाद या धुनी बज रही है, बस तुम उसको सुन रहे हो। तुम्हारे अंतस में जो प्रकाश है, तुम उसको देख रहे हो। ये जो दशा है, ये ध्यान है। यही सच्चा ध्यान है, यही भजन है, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तुम लाख चाहे सिमरन के शब्दों को दोहराओ, 40 साल दोहराओ, 50 साल दोहराओ, कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ करो, इस तरह से करो, तब फ़ायदा होगा। और इसीलिए ध्यान करने की कोशिश मत करना, भजन करने की कोशिश मत करना। तुम्हें नामदान के वक्त भी बताया होगा कि जब तुम भजन की अवस्था में बैठे होंगे, शब्द धुन सुनने की अवस्था में बैठे होंगे, मेरे चाहे चौकड़ी लगाकर बैठो, मेरे चाहे तुम उस अवस्था में बैठो जैसे तुम्हारे गुरुदेव ने बताया है। जब तुम शब्द धुन सुनने की अवस्था में बैठे होंगे तो कुछ करने की कोशिश मत करना, बस वहाँ पे होना और देखना क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर के साथ, क्या हो रहा है तुम्हारी दोनों आँखों के बीच में, क्या कंपन हो रहा है, क्या शब्द धुन सुन रही है। तुम बस वहाँ पे होना और देखना। बी देयर, वी अलर्ट। ध्यान हो सके इस हालत में अपने को छोड़ना है। ध्यान होगा आपको तो सिर्फ अपने को इस हालत में छोड़ देना है कि वह हो जाए। गौर करना, मैं यहाँ पे ध्यान होना और भजन करना एक ही बात, एक ही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मतलब दो शब्द हैं, एक ही अर्थ के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। सूरज निकला है और मैंने अपना दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। सूरज निकलेगा, रोशनी भीतर आ जाएगी, वह मुझे लानी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बड़े मज़े की बात है कि मैं सूरज की रोशनी बांध कर कमरे के भीतर तो नहीं ला सकता, लेकिन दरवाज़ा बंद करके सूरज की रोशनी बाहर रोक सकता हूँ। बाहर रोकने में कठिनाई नहीं है, दरवाज़ा बंद है तो रुक जाएगी। तो तुम ध्यान को होने से रोक सकते हो, रोक रहे हो, लेकिन ध्यान को ला नहीं सकते। हमारी जो सारी तकलीफ़ है वह बहुत उल्टी है। अब मैं कहीं पे गया था, एक दादी जी हैं, उनके घर में इकट्ठ था, 3-4 स्त्रियां और थीं, एक उनका बेटा था, शायद उनका बेटा ही था। तो जब मैं वहाँ पे सिखा रहा था कि दुनिया की चीज़ों को कैसे हासिल करना है, तो जब मैं उनको बता रहा था कि तुम पूर्ण विश्वास रखो अपने सद्गुरु पर और जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। पूर्ण विश्वास करना, चाहे कोई भी चीज़ हो तुम्हें दे दी जाएगी। तो जो दादी जी थी, उनकी समस्या थी कि मैं अंतस में उतरना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी कि मैं फिर अब ये मांगूंगी। देखो, गौर फरमाएं, कोई भी भावना है, कोई भी वासना है, कोई भी मांग है, यानी जब तुम कुछ कर रहे हो तब समझ लेना कि तुम ध्यान में अंतस में नहीं उतर सकते। जब कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है वो हो रहा है, तुम उसमें अड़चन नहीं देते। प्रकाश दिख रहा है तो दिख रहा है, ओझल हो गया तो उसमें भी नहीं सोचते कि ये क्यों ओझल हो गया। अंतस के नज़ारे दिख रहे हैं तो दिखें, नहीं दिखें तो उसकी चिंता नहीं लेते कि क्यों नहीं दिख रहे हैं। शब्द धुन सुन रही है तो सुनने लगते हो, रुक जाती है तो तुम फिर भी नहीं सोचते कि ये रुक क्यों गई या मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। जब कुछ भी विचार नहीं होता है, जब तुम निर्विकार हो जाते हो, निर्विचार हो जाते हो, तभी तुम्हारी समाधि लगती है, तभी तुम भीतर सरकने लगते हो, भीतर चलने लगते हो। तो उनका भी यही था। मैं उनको ये समझाना चाहता था दादी को कि जब तुम सोचती हो कि मुझे ये कुछ चाहिए, तब समझ लेना कि तुम अभी मन के चक्कर में हो, क्योंकि चाहत जो मन की चाहत है, आत्मा की कोई चाहत नहीं है। आत्मा की कोई चाहत हो कैसे सकती है? आत्मा ही तो परमात्मा है। क्या चाहेगा परमात्मा? कुछ भी नहीं। जो चाहत है ये मन की होती है, ये शरीर की होती है। जब जब तुम चाहते हो तब तब तुम इस मन के दायरे में हो, या दूसरे शब्दों में कह लो इस काल और माया के जगत में हो। जब तुम्हारी चाहते नहीं होंगी, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, कोई वासना, कोई विचार, कोई भी चीज़, कोई भी शक्ल और सूरत तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगी, तब जो होगा वो ध्यान है। तो मैं कहता हूँ, तुम ध्यान को होने से रोक सकते हो, रोक रहे हो,
हमारी जो सारी तकलीफ़ है वह बहुत उल्टी है। जो असलियत है वह ये है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि ध्यान नहीं हो रहा है, तो वह उल्टी ही बात पूछता है। वह असल में प्राणपण से चेष्टा कर रहा है कि कहीं ध्यान ना हो जाए। पूरी ज़िंदगी लगा रहा है कि ध्यान ना हो जाए। जन्म जन्म उसने खराब किए हैं, कहीं ध्यान ना हो जाए। और ध्यान के लिए उसने हजार तरह के बैरियर खड़े किए हैं कि वह हो ना जाए। कहीं मैं साक्षी ना हो जाऊं, कहीं मैं सिर्फ देखने वाला ना रह जाऊं। इसके लिए तुम सब इंतज़ाम किए बैठे हो। और फिर जब सुनते हो किसी से कि साक्षी होने में बड़ा आनंद है, सिर्फ दृष्टा होने में बड़ा आनंद है, तब तुम सोचते हो चलो साक्षी भी हो जाए। तो साक्षी होने की भी कोशिश करते हो और वह तुम्हारा साक्षी से रोकने का पूरा इंतज़ाम जारी है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उसी इंतज़ाम के भीतर तुम साक्षी भी होना चाहते हो, ये नहीं होगा। तो घड़ी दो घड़ी के लिए अपने को पूरा छोड़ो और जो हो रहा है उसे पूरा स्वीकार कर लो। फिर कुछ होगा, वह कुछ होना ध्यान है। और इसीलिए जिसको ध्यान मिलेगा, जिनको हो जाएगा, वे ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने किया, नहीं कह सकेंगे। अगर कहते हो तो समझ लेना अभी हुआ नहीं। और इसीलिए तो बेचारा वैसा आदमी कहता है प्रभु की कृपा से, उसका कोई और मतलब नहीं है, कोई प्रभु कृपा वगैरह नहीं करता, मगर उसकी तकलीफ़ है। उसकी तकलीफ़ ये है उसके द्वारा तो हुआ नहीं। वह कहाँ कहे, किससे कहे, हो तो गया है, उसके द्वारा हुआ नहीं तो किसने किया है, बताने जाइए तो उसकी बड़ी मुश्किल है। तो वह कहता है प्रभु कृपा से हुआ है, बाबा जी की दया मेहर से हुआ है। ये प्रभु कृपा से हुआ है, इसका कुल मतलब इतना ही है कि मेरे द्वारा नहीं हुआ है, प्रभु कृपा से नहीं हुआ है। क्योंकि प्रभु कृपा का मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि प्रभु किसी पर कम कृपालु है, किसी पर ज़्यादा है, तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसमें प्रभु पर बड़ा लांछन लगेगा। इसलिए तुम बार बार बाबा जी से यही कहते हो दया करो, मेहर करो। अरे मूर्खो, अरे दीवानो, उसने दया कर तो रखी है, तुम्हें बता तो दिया है कैसे तुमने भीतर जाना है। इससे बड़ी दया और तुम क्या बोलते हो। तुम्हें तरीका बता दिया भजन सिमरन करने का कि कैसे करें, और उस तरीके को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो ये क्या कोई कम कृपा है, ये क्या कोई कम दया मेहर है। तो मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोग भजन सिमरन कर सकते हैं। देखो, मैंने जो भी बातें कही ये अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, तोड़ तोड़ के कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम आराम आराम से समझ पाओ कि कहना क्या चाहता हूँ, संतमत है क्या, संतमत की शिक्षा है क्या। अगर तुम 30-30, 40-40 साल से खाली बैठे हुए हो तो उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि तुमने राधा स्वामी मत को समझा ही नहीं, समझा नहीं। तुम ऐसे ही होते हो, कुनकुने कुनकुने। तुम पानी गर्म भी करते हो, तुम भाप बनने की तैयारी भी करते हो, परंतु तुम वही कोई 90 डिग्री तक रह जाता है, कोई 95 डिग्री तक। पूरे पूरे असूलों पर तुम चलते नहीं। जब तुम चलते नहीं फिर लांछन लगाते हो कि शायद गुरु ही सही नहीं है, शायद गुरु ने हमें मूर्ख बनाया, मूड बनाया, शायद हमारे गुरु में पावर नहीं है। देखो, अगर इस प्रकार से आप भजन सिमरन करोगे जैसा मैंने समझाया, तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से भजन सिमरन बनेगा। मैं नहीं कहता कि आपका नहीं बनेगा, अगर आप पूरी तरह से मेरे द्वारा विस्तृत भाव को समझें। मैं कोई नई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, ये सनातन की शिक्षा है, ऋषियों मुनियों की शिक्षा है। अब के ज़माने में इसको संत मत कहा जाता है, और जो तुम इसको मत को कहते हो ये राधा स्वामी मत है। ये कोई नया मत थोड़े ना है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, हे अर्जुन तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, मेरी शरण में आ जा। और संत मत क्या कहता है, राधा स्वामी मत क्या कहता है, गुरु क्या कहता है कि हे प्रेमी सज्जनों तुम मेरी शरण में आ जाओ और तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, तुम अपने अंतस में स्थित हो जाओ, मैं तुम्हें वो थोड़ा रास्ता बताता हूँ। देखो, जितनी भी विधियाँ हैं ये सभी आपके मन को थकाने के लिए हैं, आपके शरीर को थकाने के लिए हैं। जब आपका मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, तब आप खुद ब खुद अपने भीतर उतरने लगते हो। ये शव धुन एक और ज़रिया है
जिसको सुनते सुनते आप लीन होने लगते हो, आप कुछ भी नहीं करते। ये अंग बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपने नामदान के वक्त ज़रा सोचो, सुना होगा बाबा जी द्वारा कि जब जब तुम्हारी शब्द धुन तेज़ होती जाएगी तो आपने सिमरन के शब्दों का जाप कम कर देना है। सिमरन का जाप आप खुद करते हो और जब शब्द धुन आपकी चालू होती है, ये जो जाप है अजपा, ये परमात्मा द्वारा चालू किया जाता है। ये बड़ा मधुर जाप है, ये अजपा असली जाप है। शुरू शुरू में तो तुम्हारा मन करता है, जब तुम एकाग्रचित हो जाते हो और उसके बाद तुम कुछ नहीं करते हो, तुम धुन सुनने लगते हो। तुमने सुना होगा अपने सदगुरु के मुख से कि 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा धुन सुनने में लगाना है। फिर तुमने धीरे धीरे सिमरन के वक्त को घटाना है और धुन सुनने के वक्त को बढ़ाना है। जब तुम्हारा वक्त बढ़ने लगेगा तो तुमने 1.5 घंटा सिमरन करना है, 1 घंटा शब्द धुन सुननी है। फिर तुमने आधा घंटा सिमरन करना है और 2 घंटे धुन सुननी है। फिर तुम आगे आगे बढ़ते जाओगे, फिर सीधा ही बैठ जाना है, शब्द धुन को ही सुनना है और तुमने अंतस में लीन होते जाना है। देखो कितना आसान मार्ग है, इससे आसान मार्ग तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे कहने में और जो बाबा जी महाराज के कहने में कोई अंतर नहीं है, बस मेरे शब्द थोड़े नए हैं, कुछ अलग ढंग के हो सकते हैं। वो ज़रा पंजाबी में बोलते हैं, मैं ज़रा हिंदी भाषा का प्रयोग करता हूँ। जो आपके गुरु हैं वो कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल सीधी सटीक चीज़ बता रहे हैं। परंतु अगर आप चलोगे इस रास्ते पर, रास्ता बड़ा आसान है। अगर आप रोज़ 10-10, 15-15 मिनट भी बैठोगे तो आपके अंतस के जो सारे ख्याल हैं वो बाहर आते जाएंगे और इस तरह से आपके अंदर जो दबे हुए जो कर्म के भाव हैं, जो बीज हैं, वो नष्ट होते चले जाएंगे। इस तरह से कर्मों का नाश होता है। कैसे होता है? जो आपके अंतस मन में दबे हुए विचार हैं, मान लो आपने किसी का बुरा किया या किसी का अच्छा किया, ये कौन देखता है? कोई चित्रगुप्त वगैरह नहीं है कि कोई त्रिकोणा टोपी लगाए हुए और कच्चा चिट्ठा लिख रहा है। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्रगुप्त का मतलब है गुप्त चित्र। गुप्त मतलब जो छिपे हुए हैं, चित्र मतलब जो फोटो है, जो तुम्हारे सामने इमेजेस है, जो तस्वीर है। चित्रगुप्त जो तुम्हारे अंदर दबे हुए जो भावनाएं हैं, जो तुमने कर्म किए हैं। अब देखो, कोई भी तुमने कर्म किया, अब किसी ने नहीं देखा, तुमने तो देखा। मान लो तुमने कोई कुत्ते को डंडा मारा, किसी ने नहीं देखा तुम्हें मारते हुए, पर तुमने खुद अपनी आंखों से तो देखा। तो वो जो चित्र है वो तुम्हारी आंखों द्वारा तुम्हारे मन में छप जाता है। जब तुम्हारे मन में वो छप जाता है वो चित्र, वो गुप्त होता चला जाता है, धीरे धीरे गुप्त होता चला जाता है और तुम्हारा ही मन तुम्हें ही सजा देता है कि तुमने इस कुत्ते को मारा, अब तुम्हें भी दुख मिलेगा। तुम्हारा ही मन तुम्हें खुद सजा देता है। चित्रगुप्त कोई ये नहीं, या यमराज कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसके सींग होंगे या भैंसे पर आता होगा। इसका भी एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। जो भी व्यक्ति मरने वाला होता है उसको सपने में भैंस ही भैंस दिखाई देने लगती हैं। भैंसों का स्वप्न में दिखाई देना ये उसके मरने की निशानी है। दूसरी निशानी, उसकी एक जो नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी होगी या पिंगला होगी। ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना बीच की नाड़ी होती है। या तो उसका बायां नाक चलता रहेगा या ईड़ा नाड़ी चलती रहेगी 6-7 दिन तक, या पिंगला नाड़ी चलती रहेगी 6-7 दिन तक। ये जो नाड़ियाँ हैं, आप अपने नाक की नासिकाओं को देख सकते हैं कि किस नाक से आपकी श्वास आ रही है। हर 45 मिनट के बाद आपका बायां नाक चलता है और दायां नाक चलता है। ये दोनों नाकों में से श्वास जो आती है वो घटती और बढ़ती रहती है। अब गौर करें, जो व्यक्ति मरने से डरता हो वो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर लग सकता है मरने से और आप हो सकता है कि यही सोचे जाएं कि भाई अब मरा तब मरा, कब मरा तब मरा। तो आप जी बंद कर सकते हैं वीडियो को या छोड़ सकते हैं, और फिर से पुरानी जो शुरू से वीडियो देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसको भैंस ही भैंस दिखाई देते हैं सपने में। और दूसरी बात,
उसकी एक जो नाड़ी है वो 7 दिन 8 दिन लगातार चलती रहती है और उसका जो नाक है वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। ये मरने के लक्षण है। तो इसीलिए कहानियों के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश की जाती है कि चित्रगुप्त वो आपके कच्चा चिट्ठा लिखता है, अच्छे और बुरे कर्मों को लिखता है, और जो यमदूत है वो भैंसे पर आता है। वो यमदूत नहीं है इस दुनिया में, यमदूत कोई भी नहीं है, परंतु मन में हमारे अंतस में स्वप्न आते हैं, भैंसे ही भैंसे दिखाई देने पड़ती हैं। तुम गौर करना, किसी भी बुजुर्ग के पास चले जाना, कोई अगर मरणशैया पर पड़ा हो तो उसके स्वप्नों के बारे में पूछना कि तुम्हें स्वप्न कैसे आते हैं, तो वो तुम्हें अपने सपनों के बारे में बताएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अब बस इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने वाली है। तो मैं कह रहा था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? ये तुम्हारा मन ही चित्रगुप्त है। जो जो तुमने कर्म किया है ये उसकी तस्वीरें खींचकर अपने अंतस में रख लेता है, एक पोटली बन जाती है, तुम्हारे अंतस मन में ये कैद हो जाती है। अब कुछ वक्त बाद यही मन तुम्हें सजा देता है जो जो तुमने कर्म किया था। अभी जैसे मैंने उदाहरण दी कुत्ते को डंडा मारने की, आपने कुत्ते को डंडा मार दिया, किसी ने नहीं देखा, आपने तो देखा। अब जब आपने देखा तो आपके अंदर इसकी छवि छप गई। जब छवि छप गई तो आपका मन ही आपको कुछ दिनों बाद सजा देगा या कोई भी दर्द तकलीफ दे देगा। गौर फरमाएं, जो भी दुख तकलीफ पीड़ाएं आपके शरीर को दर्द होता है ये आपके मन द्वारा ही दिया जाता है। अब सोचो, कोई व्यक्ति होते हैं जिनको कोई बुरी खबर आ गई या बुरी खबर मिलने वाली होती है, उनके पेट में बहुत कुछ होने लगता है, एकदम से खाली खाली सा, या उनका जो है कलेजा फटने को होता है, पेट में दर्द होती है, बड़ी ही चुभन सी होती है। कईयों को तो दस्त लग जाते हैं, लैट्रिन में जाते रहते हैं, कईयों को ऐसा हो जाता है। तो कई व्यक्तियों का है कि जब वो मरने वाले होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा डर लगता है कि उनका जो दस्त लग जाते हैं, जो सारी लैट्रिन है वो बाहर निकल जाती है। वो यही कारण है कि वो डर इतने जाते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा, आपने कुत्तों को मरते हुए देखा होगा या किसी जानवर को मरते हुए देखा होगा, तो वो गोबर कर देते हैं या वो लैट्रिन बाहर निकाल देते हैं। तो जब डरता है कोई जीव तो उसके पेट में कुछ होता है। डर कैसे पैदा होता है? जब मन में कोई विचार आया, किसी की बुरी खबर सुन ली। अब देखो, अपनी ज़िंदगियों में नज़र मारो, आपने किसी की बुरी खबर सुनी होगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा या कोई आपका करीबी चला गया होगा, तो उसकी खबर सुनकर आपको धक्का सा लगा होगा, आंखों के सामने अंधेरा आया होगा और आपके पेट में कुछ कुछ होने लगा होगा। तो इससे ये साबित हुआ कि जो आपका मन है वो आपके शरीर को कष्ट देता है, शरीर को दर्द पैदा करता है। ये मन ही है जो आपको सज़ा देता है। अब अगर आप मर भी जाएं तो इस मन में जो आपका सूक्ष्म शरीर है, इसमें ये जो पोटली बांधकर जाता है, आपका सूक्ष्म शरीर और मन साथ में होते हैं। जब तक आपका मन सूक्ष्म शरीर के साथ है, अगला जन्म होगा उसमें ये छवियां कैद हैं और अगले जन्म में आपको उसकी सज़ा मिलेगी। परंतु जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, हर रोज़ भजन सिमरन करता रहता है, तो पता नहीं न जाने के प्रकार के विचार आते हैं। किसी को कुछ दृश्य दिखाई देता है, किसी को कुछ दृश्य दिखाई देता है, किसी को भयानक दृश्य दिखाई देते हैं, किसी को अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो अंतस में जो छिपा होगा वो विचार बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। जब आपका मन हल्का हो जाएगा तो आपका मन आपके शरीर को सज़ा देने के लिए नाकामयाब हो जाएगा। वो सज़ा दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर से वो विचार जो छवि छपी थी अंतस में, जो सबकॉन्शियस माइंड में छवियाँ छिपी थी, वो बाहर निकल गई। जब वो बाहर निकल गई तो आपको वो उस कर्म का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। कर्म बीज रूप में होते हैं अंतस में, और वो बीज रूप में ही होते हैं। उनको काटने का केवल एक ही रास्ता है कि हर रोज़ ध्यान में उतरो या भजन सिमरन करो। भजन के वक्त या ध्यान के वक्त जो जो तुम्हें सपने आते हैं,
या कुछ कुछ छवियाँ दिखाई पड़ती हैं, जब वो तुम्हें दिखाई पड़ती हैं तो वो छवियों के माध्यम से तुम्हारे कर्म खत्म होते हैं, या दूसरी भाषा में कह लो, मैं वैज्ञानिक तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ को फिर से दोहरा के सुन लेना, किस प्रकार आपके कर्म खत्म होते हैं। शब्द धुन को सुनते सुनते जो अंतर से विचार बाहर आते हैं, जो भावनाएं और तस्वीरें बाहर आती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं, वो तस्वीरें आप बाहर निकाल देते हो तो आप उस कर्म को नहीं भोगते हो। फ़र्ज़ करो आपने किसी कुत्ते को मारा या किसी बिल्ले को मारा। अब आपने किसी को मारा तो ये तो पूरा पूरा पक्का है कि आपके अंदर वो चित्र है, वो गुप्त हो गया, वो गुप्त हो गया चित्र। अब कुछ वक्त के बाद वो आपको सज़ा देने लगेगा। सज़ा देने से पहले मान लो आप भजन सिमरन करते हो। अब आपने कुत्ते को मारा, चाहे किसी भी कारणवश मारा, तो जब आप भजन सिमरन में बैठते हो तो आपके अंतर से वो विचार उठा। जब वो विचार उठा तो आपको सपने की अवस्था दिखाई देगी कि आपको सज़ा दी जा रही है, आपको कष्ट दिया जा रहा है। सपने में वो अवस्था लगेगी आपको सपने की, परंतु आपको दर्द थोड़ा सा महसूस होगा। कई बार आपने देखा होगा, जो अभ्यासी हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, बहुत से दृश्य देखते हैं, मन घबरा जाता है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, या कभी कभी कुछ दर्द भी होता है, किसी की उंगली दर्द करती है, किसी का पैर दर्द करने लगता है, बहुत तेज़ भयंकर दर्द होता है। तो वो इसी प्रकार कर्म करते हैं और कोई भी रास्ता नहीं है कर्म काटने का, और आप में इतनी ताकत भी नहीं है कि अपने कर्मों को काट सकें। किसी भी गुरु में, किसी भी पीर पैगंबर संत पुरुष में कर्म काटने का कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वो कर्म कोई काट सकता है तो वो आप ही काट सकते हो। जो सद्गुरु कर्म काटता है वो भीतर का सद्गुरु है। कौन? शब्द और प्रकाश। कैसे काटता है? जब तुम भजन के लिए बैठते हो, तुम ध्यान के लिए बैठते हो, जब तुम शब्द और प्रकाश को देखते हो या शब्द को सुनते हो, अंत से न जाने कई कई प्रकार से नज़ारे निकलते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें निकलती हैं। तो वो जो चीज़ें निकलती हैं वो दबी पड़ी थी, वो चित्र गुप्त थे, अब वो जाहिर हो गए, अब वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। वो बीज जो है वो नष्ट हो जाता है। बाबा जी महाराज भी कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटाए, ऐसे कुछ शब्द है, मुझे याद नहीं आ रही है वाणी, क्योंकि वाणियों को इतना पढ़ता नहीं हूँ, तो माफ़ करना। तो ऐसे ही कुछ वाणी है, तुम खुद से पूरा कर लेना, याद कर लेना कि शब्द, ये जो अनहद नाद शब्द धुन है, यही कर्मों की लेखा जोखा काटता है। कैसे काटता है आज मैंने आपको बता दिया। एक मैं अपनी निजी अनुभव बताने जा रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या था, कुछ सालों पहले हमारे घर में झगड़ा झांसा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा झांसा हुआ, बहुत तेज़ हुआ। तो जब झगड़ा हुआ वो हुआ क्यों था कि किसी जो बच्चा था पड़ोस का, वो मेरे घर पे आता था पढ़ाई करने आता था। उसने फेसबुक पे किसी की माँ के बारे में कुछ लिख दिया। अब फेसबुक तो फेसबुक है, इतने लोगों के सामने उसने उसकी माँ को कुछ उलट सुलट कह दिया। अब जिस लड़के की माँ को उसने कुछ कहा था तो वो लड़का लड़ने आ गया, लड़ाई हुई हमारे घर पे। तो जब लड़ाई हुई हमारे घर पे तो मैं कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, हालांकि मैं उस लड़ाई में सम्मिलित भी नहीं हुआ। मैं दूर बैठा देखता रहा। गुस्सा बहुत आए, रह रह कर गुस्सा आए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो मैं जब थोड़े दिनों के बाद सोया, थोड़ा बहुत ध्यान में उतरने की चेष्टा करता था। मेरे ख्याल से कोई शायद 10 साल पहले की बात है। थोड़ा बहुत दूसरों को देखकर, अपने माँ बाप को, अपनी दादी को देखकर मैं ध्यान में उतरने की चेष्टा करता था। हुआ क्या, मुझे स्वप्न आया कि ये जो जितने भी थे, ये मुझे पीटने की कोशिश करने वाले थे, जिन पर मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने सभी को पीट दिया। स्वप्न में, जागृता में नहीं, स्वप्न में पीटा मैंने। और उसके बाद जब मैं उठा तो जितनी भी मुझे दुश्मनी थी, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, उनके प्रति मुझे बड़ा प्रेम आने लगा। मेरी दुश्मनी जैसे समाप्त सी हो गई। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि इस तरह से आपके कर्म कटते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ। अब फ़र्ज़ करो आप सपने में हो,
जब आप सपने में हो, आपको कोई डरावना सपना आया तो आपका शरीर पसीने से भर जाता है, आप कांपने लगते हो, या आपको किसी को गुस्सा आ गया सपने में, किसी को मुक्का मार दिया तो अनायास ही आपका हाथ उठ जाता है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है जो जो तस्वीरें आपके मन में बनती हैं, आपके अंतस में बनती हैं, उसी तस्वीरों के प्रति आपका यह शरीर व्यवहार करता है। शरीर व्यवहार करता है उसी मन के अनुसार। ये जो शरीर है ये आपके ही मन का स्थूल हिस्सा है। जो दर्द होता है वो शरीर को होता है, ना कि आत्मा को। आपका मन जो होता है वो भी कभी कभी दुखी हो जाता है, तो मन भी आपका दुखी होता है। मन जब दुखी होता है तो आपका शरीर भी दुखी हो जाता है। अब बहुत से हैं, कुछ लोग हैं जो वो उदास ही रहते हैं, उलट उलट ही सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हम बड़े उदास हैं। तो उनको क्या होता है, वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, तो जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सी बीमारियों के बारे में जानते हैं। कुछ तो उन बीमारियों को पढ़ने के बाद ही बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको ये लक्षण दिखाई देते हैं जो जो लिखे होते हैं किताब में, अगर ऐसा हुआ तो आपको ये बीमारी है, अगर वैसा हुआ तो आपको वो बीमारी है। तो वो जो बीमारी पैदा हुई वो किस कारण पैदा हुई? वो उनके मन ने पैदा की। उनके मन ने वो डर पैदा किया कि कहीं हमें ये ना हो जाए, इसीलिए उनका शरीर बीमार हुआ। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे शरीर को तब तक नष्ट नहीं कर सकता जब तक हम मान ना लें कि हमारा शरीर बीमार होने जा रहा है। जब तक हम मान ना लें अपने मन के द्वारा, जब तक हम ये ना मान लें कि हमें ये बैक्टीरिया या वायरस बीमार कर देगा, तब तक हम बीमार नहीं हो सकते। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी हाई होती है, वो कैसे होती है? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। इच्छा शक्ति प्रबल हुई तो उनका शरीर भी उनके मन के अनुसार ढलता है, मन के अनुसार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाता है। किसी भी आप वायरस को अपने शरीर में डाल दें, आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल हैं, सफ़ेद कोशिकाएं हैं जो आपके अंदर वायरस और बैक्टीरिया को मार देते हैं। 24 घंटे आपके शरीर में एक युद्ध चला रहता है। कोई बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से लड़ रहा है, कोई वायरस दूसरे वायरस से लड़ रहा है। यहाँ तक कि आपकी छोटी और बड़ी आंत में न जाने करोड़ों अरबों खरबों इतने कीटाणु हैं जो ज़रूरी हैं। वो आपके खाना पचाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो आपके खाने को खाते हैं और जो वो छोड़ते हैं, खाने को तोड़ देते हैं, वही खाना आपके अंदर एब्जॉर्ब होता है, आपके अंदर जज्ब हो जाता है और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये है हमारे शरीर के अंदर का एक कार्य प्रणाली। जब आपके शरीर में कीटाणु ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। जब शरीर गर्म हो जाता है तो वो कीटाणु मर जाते हैं या आधे रह जाते हैं, फिर से आपका शरीर ठीक कर देता है। आपके शरीर का स्वभाव है खुद की मुरम्मत करना। ये एक ऐसी जटिल मशीन बनाई गई है, एक ऐसी कारगर मशीन बनाई गई है जिस मशीन को अपने आप ठीक होने के लिए बनाया है। पर आप बीमार कैसे होते हो? आप बीमार होते हो क्योंकि आपके मन में एक भ्रांति पैदा कर दी गई है, एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। मैंने एक योगी को देखा, क्या नाम है उनका, हाँ, सद्गुरु जग्गी वासुदेव। वो योगी सांपों का जहर पी लेता है। हालांकि सांपों का जहर पी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी वो व्यक्ति सांपों का जहर पी लेता है, पर फिर भी वो मरता क्यों नहीं? वो इसीलिए नहीं मरता है क्योंकि वो अपने मन में ये धारणा करता है कि ये सांप का जहर मुझे मारेगा नहीं, बल्कि मुझे कुछ और प्रदान करेगा जो मैं चाहता हूँ। अपने मन के अनुसार उसने अपने शरीर को बनाया, इसीलिए सांप का जहर उसको कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। तो यह है मन के खेल। जो भी कर्म का फल मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है। आपका मन ही चित्रगुप्त है, आपका मन ही सज़ा देने वाला है। परमात्मा ना तो किसी को सज़ा देता है, ना उसे किसी से कोई लेना देना है। उसने बस दुनिया बनाई अपनी मौज में और खुद आप सभी के शरीरों में आकर बैठ गया है, आनंद ले रहा है अपनी सृष्टि का। हर व्यक्ति के
अलग अलग शरीर के ढंग से अपने अपने अनुभव ले रहा है। जो चोर है उसमें परमात्मा चोर की तरह प्रकट हुआ है। वो देख रहा है, अनुभव ले रहा है कि चोरी करने से क्या होता है। जो कोई व्यभिचारी है उसमें व्यभिचारी परमात्मा प्रकट हुआ है। जो साधु है उसमें परमात्मा का स्वभाव साधु की तरह है। जो ढोंगी है उसमें परमात्मा का स्वभाव ढोंगी की तरह है। जो पाखंडी है उसमें परमात्मा ये अनुभव ले रहा है कि पाखंड कैसे किया जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से बहुत बार कहता हूँ, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। गुरु नानक साहब की वाणी है कि सभी से प्रेम किया करो, क्योंकि हर व्यक्ति में परमात्मा न जाने कई कई ढंगों से प्रकट हुआ है, अपनी अपनी लीला कर रहा है, अपने अपने ढंग से जी रहा है। आपने श्री कृष्ण लीला देखी होगी, राम लीला देखी होगी, परंतु ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग लीला है। हर व्यक्ति अपनी अपनी लीला से जी रहा है। तो इसीलिए जो भी कोई कर्म करता है, कैसे कटेंगे वो मैंने अभी आपको वैज्ञानिक तरीके से सरल भाषा में समझाने की चेष्टा की है। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप भजन के वक्त बैठ जाना है, जो होता है होने देना है। अच्छे दृश्य आए देख लेने हैं, कोई बात नहीं। ये नहीं इच्छा करनी है कि बार बार ये दिखे। कोई बुरा दृश्य आए फिर भी नहीं ये सोचना है कि भाई बड़ा बुरा हुआ, हमें डर लगता है, क्योंकि ये होना ही है। वो डर लगने से ही आपके कर्मों का खात्मा होगा। पर गौर करें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने प्रारब्ध कर्मों को ख़त्म कर सके। बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने प्रारब्ध कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, वो मर जाते हैं और उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो मन है उन पर वो छवियाँ होती हैं जिनको उन्होंने भुगतना होता है। रामकृष्ण परमहंस की उदाहरण मुझे याद आती है। रामकृष्ण परमहंस जी पूर्ण रूप से मुक्त हो गए थे। जब वो मुक्त हो गए थे तो जब वो सत्संग किया करते थे तो सत्संग करते करते वो अपने रसोई में घुस जाते थे। पूछते थे अपनी घरवाली से कि शारदा क्या बनाया है। तो कभी कभी उनको अड़चन होती थी, उनके शिष्यों को, शारदा को भी होती थी कि भाई ये क्या भगवत चर्चा में ये क्या खाने की बात लगाए रखते हैं। तो जब वो उनको कहती थी तो वो कहते थे कि जब मैं 3 दिन तक खाना ना खाऊं तो समझ लेना कि अब मैं जाने वाला हूँ। मुझे बस 72 घंटे ही रह गए हैं। जिस दिन मैं खाने को मुंह मोड़ दूँ उस दिन बस इतना ही वक्त रह गया है। तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपने आप को इस संसार से बांधे रखा, क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति पूर्णतया मुक्त हो जाता है, जिसके पूर्णतया कर्म खत्म हो जाते हैं, उसको इस संसार में बांधे रखना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा है। परंतु उनकी करुणा थी, क्योंकि उन्होंने उपदेश देने थे, समझाना था, बुझाना था, बहुत सी चर्चाएं करनी थी, बहुत लोगों को समझाना था। तो उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक इच्छा से बांधे रखा था, प्रबल इच्छा से, कि खाने का मैं बहुत ही ज़्यादा लालची हूँ। तो इस एक लालच के चलते उन्होंने अपने आप को बांध कर रख रखा था। तो ये बहुत सी उदाहरणें हैं कि कर्म किस तरह से फल मिलता है। और याद रखना, तुम्हारे मन को पता है तुमने कौन कौन से कर्म किए हैं, चाहे तुमने कितने ही जन्म ले लिए हों, परंतु तुम्हारे मन को पता है तुमने क्या कर्म किया, क्या उसने तुम्हें फल देना है। हर चीज़ का कर्म बनता है, परंतु अगर तुम उनमें सोच डालोगे तो वो फल मिलेगा। अगर तुम अकर्ता भाव से कर्म करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे, तो तुम्हें कभी भी यहाँ नहीं आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बुरे कर्म ही नहीं कटते हैं, अच्छे कर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। आपने हजूर बाबा चरण सिंह जी के सत्संग में सुना होगा, वो कहा करते थे कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो बढ़िया बढ़िया पदवियों पर आ जाओगे, अंबानियों के घर पैदा हो जाओगे, बड़े बड़े शेखों के घर पैदा हो जाओगे। अगर बुरे कर्म करोगे फिर तो भैया तुम्हें दुख और तकलीफ़ें भोगनी ही पड़ेंगी। परंतु जो बुरे कर्म करोगे तो उससे आपको लोहे की जंजीरें बंधी हैं, अगर अच्छा कर्म करोगे तो सोने की जंजीरों से तुम बंधे हुए हो। दान पुण्य करोगे तो सोने की जंजीरों से बंधे हुए हो। तो मैं ये नहीं कहता कि दान पुण्य मत करो, मेरे कहने का मतलब ये है, हालांकि ये मैं नहीं कहता, सभी संत महात्मा कहते हैं कि तुम निष्काम होकर कर्म करो, निष्काम सेवा करो, किसी भी चाहत के बिना कोई भी कर्म करो। जब तुम्हारा कर्म निष्काम हो जाएगा
तब तुम इस कर्मों के चक्कर से मुक्त हो पाओगे, तब तुम इस कर्मों के जाल से मुक्त हो पाओगे। कोई भी इच्छा मत रखो कि मुझे ये कर्म करने के बाद ये मिले। किसी को 10 रुपया दान भी दो तो ये मत सोचो कि ये 10 रुपया मैंने दान किया, अगले जन्म में मुझे 1000 मिलेंगे, करोड़ मिलेंगे। किसी को खाना खिलाओ तो ऐसे खिलाओ बस परमात्मा हमसे करवा रहा है, हम कर रहे हैं। उसमें भी साक्षी भाव रखो, दृष्टा भाव रखो। देखो खुद के शरीर को खाना देते हुए, देखो कि ये हमारा शरीर है, ये 10 रुपये दे रहा है। चिपको मत उस दान से, उस पुण्य से, उस यज्ञ से, उस हवन से। ये मत सोचो कि इस यज्ञ हवन करने से मुझे ये फल मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। अगर तुम बिना किसी कामना के, बिना किसी भावना के कि हमें ये मिलेगा, उसके कर्म करोगे तो तुम्हारा काम, जो कर्म है वो निष्काम हो जाएगा। तुम्हें फिर ना तो जन्मना पड़ेगा ना मरना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ही यही है। कर्म करो तुम निष्काम और खुद के स्वरूप को जान लो। भजन सिमरन करके साक्षी भाव में, उस स्थिति प्रज्ञ में हो जाओ। स्थिति प्रज्ञ हो जाओ तुम सब, उस अपने आप में स्थित हो जाओ जहाँ तुम्हारा वास है, जहाँ तुम हो। उसको कहते हैं सचखंड में बैठे परमात्मा। सचखंड में बैठा परमात्मा कौन है? तुम ही तो हो। तुम ही हो वो परमात्मा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। परंतु ये मानना बड़ा मुश्किल है। तुम सोचते हो अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं और परमात्मा, मैं तो बहुत ज़्यादा व्यभिचारी हूँ, मैं और परमात्मा। तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, इसलिए तो तुम्हें ये साधन करवाए जाते हैं। गौर करना, ये साधन लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, पर इस साधन के माध्यम से तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। फ़र्ज़ करो तुम्हें हिमाचल से लेकर दिल्ली तक पहुंचना है। अब जो साधन है, तुम या तो गाड़ी से जा सकते हो, या बस से जा सकते हो, या ट्रेन से जा सकते हो, या एक्टिवा से, बाइक से जा सकते हो। तुम्हारी मौज है, तुम जहाँ मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी जाना चाहो जा सकते हो। तुम चाहे पैदल भी जा सकते हो। परंतु ये जो बस, ट्रक, गाड़ियाँ हैं, ये साधन है। साधन क्या? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चलने का साधन। इसके ऊपर सवार होकर तुम जहाँ पहुँचोगे वो मंजिल है। ये मत समझ लेना कि हमने नामदान ले लिया, 5 नाम मिल गया, या ये मिल गया, वो मिल गया, तो हम तर गए। इस भूल में मत पड़े रहना। बहुत से हैं हमारे घर के आसपास भी। वो पूछती थी एक दादी, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ कमला दादी। वो सभी से पूछती फिरती थी, मैं तो छोटा बच्चा था, कि तुमने नाम ले लिया? सामने वाला कहता हाँ मैंने ले लिया। फिर कहती बहुत अच्छा हुआ, बड़ा खरा होया बच्चा, तूने नामदान ले लिया। तो भाई क्या उस नाम लेने से तर गए? तुम भूल में हो। नाम लेने से कोई नहीं तरता। अपने अंदर भीतर जाने से जो उस स्थिति प्रज्ञ परमात्मा को देख लेता है, अपने स्वरूप को देख लेता है, तब तुम उससे फ़ायदा उठा सकते हो, तब तुम तर सकते हो। नामदान लेने से कोई नहीं तरता। बहुत से हैं 40 साल हो गए, किसी ने 1 गुरु बदला, 2 गुरु बदले, 3 बदले, किसी ने एक यूट्यूब चैनल पर सुना, 2 पर सुना, 3 पर सुना। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई सोचता है यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। अरे कहीं भी नहीं मिलेगा। हर किसी गुरु का अपना अपना एक साधन होता है। अब बहुत से लोग हैं, किसी के पास कार है, किसी के पास बस है, किसी के पास ट्रक है, किसी के पास एक्टिवा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई पैदल ही चलना जानता है। तो हर गुरु के पास अलग अलग साधन है। जो वो साधन है वो एक ही जगह पर पहुंचाते हैं। परंतु कुछ जो हैं वो झूठे गुरु बने हुए हैं, झूठे हैं। कह तो रहा हूँ कि भाई उनमें परमात्मा अलग ढंग से काम कर रहा है। उनने कुछ नहीं जाना, अपने भीतर कुछ नहीं जाना, और ये भ्रम पैदा करते हैं तुम्हारे अंदर कि भाई तुम मेरे ज़रिए पहुंच जाओगे। मैं कई दफ़ा कहता हूं कि बाहरी गुरु का क्या महत्व है, अंतस के गुरु का क्या महत्व है। कोई भी गुरु है तुम्हारा, कोई भी इष्ट है, चाहे तुम मूर्ति की पूजा करते हो, फोटो की करते हो, परंतु पूर्ण रूप से उसको पूर्ण मानो। रामकृष्ण परमहंस जी काली की पूजा किया करते थे, काली की मूर्ति के सामने रोया करते थे, मूर्ति के सामने रोया करते थे। उनको जो समाधि लगी थी वो आनंद बड़ा देती थी, परंतु उनको फिर भी कुछ लगा रहता था, कुछ तो खाली रह गया है। फिर उनके गुरु आए,
तोतापुरी जी। तोतापुरी 3-4 दिन रह गए। वो कहते थे कि जिस मन से तुमने इस काली की प्रतिमा बनाई है, उसी मन से, उसी कल्पना से इस काली की गर्दन काट दो, तब जाके तुम इसको छोड़ पाओगे मन को, और तुम वहाँ स्थित हो जाओगे जिसको स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है, जिसको अपना होना, अपना आपा, उस परमात्मा को कहा जाता है। ये है प्रक्रिया। इस प्रकार से आप अगर चलोगे तभी कुछ हो पाएगा। नाम लेने से कोई नहीं तरता। कितने लोग तर गए हैं, लाखों की संगत है, बहुत से डेरे हैं, कितने लोग तरे। मुझे ये बताओ, 35-40 नाम लेने के बाद भी तुम्हें मिला क्या? क्या मिल गया तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला। कोई रो रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे भाई, कैसे सुनाई और दिखाई दे? क्या तुमने वो पूरा किया? क्या तुम उसके असूलों पर चले? जो जो गुरु ने कहा गया था तुमने वो किया? अगर तुमने पूरी पूरी वो बातें की, तब तो मैं मानता हूँ कि भाई रास्ता गलत है, पर तुम उस पर भी नहीं चलते हो। अरे भाई, कहीं तो चलो, कहीं तो अपना सर दो। संत कबीर कहते हैं, जो सर वारे आपना है वही चले हमारे साथ। क्या तुमने किसी गुरु को सर दिया? चाहे तुम्हारा झूठा ही गुरु है, चाहे तुम्हारा गुरु जेल में ही है, क्या तुमने उस गुरु को भी अपना सर दिया? अरे भाई, उसकी जरा अपनी अलग लीला है, चाहे वो जेल में है, चाहे बाहर है, चाहे कुछ भी है, परंतु तुम्हें उसने रास्ता तो दिखाया। तुम उसकी बात मानकर झुक ही जाते। झुकना तुमने सीखा नहीं और तुम रोते चिल्लाते फिरते हो। अगर तुम उसको आगे भी झुक जाते, क्योंकि उसके भीतर भी वही परमात्मा है जो आपके भीतर है, अगर तुम झुकना सीख जाते तो तुम्हारे कारण वो गुरु तर जाता। गौर करना, सिर्फ गुरु ही नहीं तारते अपने शिष्यों को। अगर शिष्य सच्चा है, पूरी तरह से लगन वाला है, तो वो शिष्य अपने कारण अपने गुरु को भी तार देता है, चाहे वो झूठा ही है गुरु। तो क्या तुम सच्चे शिष्य बने? तुम अपने गुरुओं पर उंगली उठाते हो, हमारा गुरु जेल में गया, ये किया उसने, वो किया, हमारा गुरु सच्चा, हमारा गुरु झूठा। क्या तुमने कुछ किया? तुम शिष्य बने? तुम शिष्य ही नहीं बने। और माफ़ करना, कुछ लोग समझते हैं कि हम सिख हो गए, दाढ़ी मूछ रख ली, सिख हो गए। अरे नहीं भैया नहीं, दाढ़ी मूछ रखने वाला कोई साध नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई सनातनी नहीं होता। शिष्य होता है सिख। सिख शब्द बना है शिष्य से। शिष्य और सिख एक ही बात है। शिष्य मतलब चेला। चेला क्या है? शिष्य बन जाना। शिष्य तो वही है ना जो अपने गुरु की पूरी पूरी वाणी के अनुसार अमल करता है। अमल तुमने किया नहीं। जब तुमने अमल ही नहीं किया तो तुम कैसे कह सकते हो यह रास्ता गलत है या सही है? कम से कम तुम्हें रास्ता तो पता लगा। तुम चलो तो सही। चलते तुम नहीं और दुख तकलीफ़ें तुम्हें होती हैं। तुम सोचते हो कि भाई बड़ा दुख है। ऐसे तो भाई दुख नहीं मिटेगा, ऐसे तो कर्मों का लेन देन नहीं मिटेगा। अगर तुमने कोई भी हो, किसी भी गुरु का हो, मेरी वीडियो सुन रहा है, अपने गुरु द्वारा जो भी तुम्हें बताया गया है उस रास्ते पर चलो। अपने अपने गुरु का सिमरन करो, एकाग्रचित्त हो जाओ, और आगे जो ध्यान का मार्ग है वो आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया है इस वीडियो में। इस प्रकार चलोगे, अंतस में शब्द को पकड़ोगे, शब्द धुन को सुनोगे, फिर आप अपने भीतर पहुंच जाओगे। आप भी वही हो जाओगे। आप अपने कारण अपने गुरु को तार दोगे। अरे आप सच्चे शिष्य तो बनो। क्यों रोते चिल्लाते फिरते हो कि हमारा गुरु ऐसा, हमारा गुरु वैसा, हमारे इतने साल बर्बाद हो गए? अरे जिनको सच्चा गुरु मिल गया उन्होंने भी कौन से पहाड़ उखाड़ दिए हैं? 40 साल हो गए उनको भी, किसी को 50 हो गए, किसी को 45 हो गए, उन्होंने भी कौन से बड़े पहाड़ उखाड़ दिए हैं? किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर मुझसे बुलवाया जा रहा है, मुझसे रोका नहीं जा रहा है। मैं रोकना चाहता हूँ पर नहीं रोका जा रहा है। वो बुलवा रहा है, अपने इस यंत्र का प्रयोग कर रहा है, मैं क्या करूँ? वो बुलवाता रहता है। तो ये तो थी ध्यान करने की प्रक्रिया, भजन सिमरन करने की प्रक्रिया, कर्म कैसे करते हैं, ये मैंने आपको आज बता दिया। फिर भी कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी कोई अन्य प्रकार का प्रश्न हो आप जी पुरानी वीडियोस को सुन सकते हैं। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करो। अगर पुरानी वीडियोस को नहीं सुनोगे, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, तो आप अगली वीडियोस को नहीं सुन पाओगे। क्योंकि अब गौर फरमाना कि अब मैं नहीं बोलता, अब ये जो मनदीप है
ये नहीं बोलता है, इसके द्वारा कोई और बोलता है और वो बुलवाता है इससे, चाहे इसकी मर्ज़ी हो चाहे इसकी मर्ज़ी ना हो, वो बुलवाएगा और वो इस मनदीप नामक शख्स के मुंह से बोलेगा, वो बोलेगा ही बोलेगा। तो इसकी चिंता मत करो कि भाई ये बोलेगा कब और रुकेगा कब, ये बोलता ही रहेगा जब वो बुलवाना चाहे। तो इसकी भी चिंता मत करो कि ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, वो बुलवाना चाहता है तो वो बोलता है। तो कहने का मेरा भाव कि पुरानी वीडियोस को भी सुन लिया करो, आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, बहुत सी घुंडियाँ खुलेंगी, आपके बहुत से जो डर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जो डर हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब निडरता से परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग पर चलते रहेंगे और एक दिन पहुँच ही जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी भाई बंधु को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और बता सकते हैं आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में, या आप राधा स्वामी लिख सकते हैं। अगर नहीं आपको कुछ भी समझ आया तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। और आप जी जो त्रस्त हैं, जो दुखियारे हैं, उन तक ये वीडियोस को ज़रूर पहुंचाया करो। बुरी लगेंगी उनको, कड़वी लगेंगी, परंतु सच्चाई तो हमेशा कड़वी ही लगेगी। ये सच का घूंट आपको गले से उतारना ही पड़ेगा, फिर भी आपको चलना तो पड़ेगा ही। उन तक ज़रूर पहुंचा दो जो दुखी हैं, जो त्रस्त हैं, जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से परेशान है कि हमारा बन क्यों नहीं रहा कुछ, क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि सद्गुरुओं के समझाने में कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो वो हम में है, सद्गुरु तो परिपूर्ण है। अगर सद्गुरु पूर्ण है तो सद्गुरु में कमी तो नहीं हो सकती। हमारी समझ में कमी हो सकती है, हमारे अभ्यास में कमी हो सकती है, और तो कोई कमी नहीं हो सकती। गुरु मंत्र में कमी नहीं हो सकती, उसकी विधि में कमी नहीं हो सकती। विज्ञान भैरवी तंत्र में 112 विधियां दी गई हैं। 112 की 12 विधियां मन को थकाने के लिए हैं। पहुंचोगे तुम वहीं जहां पे हर कोई व्यक्ति पहुंचता है, जो भी व्यक्ति संत हुए हैं हर व्यक्ति पहुंचता है। तो मैं कहना चाहता हूं आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करो, मेरे कहे और बिना कहे कर दिया करो, क्योंकि हर किसी को फ़ायदा मिलेगा, उसको फ़ायदा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपका एक अच्छा कर्म गिना जाएगा। निष्काम भाव से आप कर्म करोगे, आप मुक्त होते चले जाओगे। अगर नहीं करोगे फिर आप यहीं फंसे रहोगे। लोहे की जंजीरें न सही सोने की सही, सोने की न सही चांदी की सही, तांबे की सही तांबे की न सही लाख की सही, लाख की न सही कांच की ही सही। जंजीरें तो जंजीरें हैं। तो आप शेयर ज़रूर कर दिया करो। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो, सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर फिर भी उस वक्त वीडियो ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। फिर भी वीडियो ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। आप लोग इन वीडियोस का अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, डर को मिटाने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए प्रयोग ले सकते हैं। पूरी तरह से आप फ़ायदा ले सकते हैं, जैसा मर्ज़ी आप चाहें। आपको खुली छूट है, आपको पूरा हक है मेरी बात को काटने का। परंतु बात यह है कि शास्त्रों से कोई बात नहीं उठानी चाहिए, आपके अपने अनुभव से आनी चाहिए। आपको पूरा हक है। मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं नहीं कहता मैं गलत हूँ। जो भी कहलवाया जाता है उस मालिक द्वारा कहलवाया जाता है। अगर गलत है कोई तो वो मालिक है, मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मेरे से वो बुलवाता है। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो मैंने शब्द बोले ये मैंने क्यों कहे। बहुत बार मैं अपनी वीडियोस को सुनता हूँ कि ये जो शब्द है ये क्यों कहे उसने। फिर थोड़े दिनों के बाद मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर मुझे समझ आता है कि मालिक ने मेरे मुंह का प्रयोग कैसे किया। ऐसे समझो कि मेरा ये जो शरीर है ये कठपुतली है। अब भी जो बोल रहा हूँ ये वही बुलवा रहा है। वो चाहता है कि मैं ऐसा बोलूं, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। बाकी मेरा कोई दावा नहीं है। जिसने मानना हो वो मान ले और आगे बढ़ चले, जिसने नहीं मानना हो उसकी अपनी अपनी मौज है, वह फिर किसी और दिन मान ले, किसी और दिन आ जाए। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप जी उन वीडियोस को जैसा मर्जी चाहे उपयोग में ले सकते हो। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ
आपके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।